फर्स्ट वीक ऑफ 9th मंथ में वो ठीक था। सेकेंड वीक में अपने अल्ट्रासाउंड करवाने गई तो उन्होंने बोला कि आपका वाटर बैग बिल्कुल लाइक इट्स ड्राई, मतलब लाइक इट्स बेबीज ऐसे वाटर बैग हुआ है। देर इज़ नो वाटर बैग, देर इज़ नो वाटर इन द वाटर बैग। नहीं, उन्होंने बोला 3 डेज़ के बाद कि अब हम आपकी कोविड ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। मैंने बोला ओके 3 डेज़ बाद तो मुझे घर जाना था, कोविड राइट ट्रीटमेंट क्यों राइट स्टार्ट राइट। कर रहे हो? तो दे टोल्ड अस कि नो नो, आपके 50% लंग्स डैमेज है, 50% लंग्स डैमेज है। 7 ऑक्सीमीटर्स आए मेरे घर में टू चेक मी, बट दे वर 70। बट वो सेम। हाँ, फिर एक टाइम पे 60 भी हुई, बट उन्होंने मुझे नहीं बताया। हम 12 o'clock फोर्टिस शालीमार बाग दोबारा पहुँचे तो उन्होंने बोला कि देयर इज़ नो बेड एंड देयर इज़ ओनली अ स्मॉल व्हील चेयर ओवर देयर, ये यहाँ पर अपना इलाज करवा पाएगी सारी रात, 2 रात, राइट 3 रात, यू नेवर नो। तो मैं क्या करती थी, मेरे पास गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप था और उस टाइम पे एक आपको हमेशा पानी की बॉटल्स मिलती हैं मॉर्निंग जल में, प्रसाद। चेंज करते रहते हैं अच्छा। ना, वो आते राइट हैं कि राइट राइट। खाना एंड ऑल, दवाइयाँ ये वो। मतलब गुरुजी ये आपके सामने पानी की बॉटल है, इसको आप चरनामत बनाओ, ब्लेस करो, मैं इसी से मेडिसिन खाऊंगी, इसी से मैं एवरीथिंग सब इसी से। कुछ करूँगी। यस। जब ये ख़त्म हो जाएगी मैं आपके आगे न्यू बॉटल रख दूँगी, बस आपने इसको ही ब्लेस कर देना। आप यकीन नहीं मानोगे, 7 डेज़ में 8th मई को मैं अपने घर थी विद कोविड रिपोर्ट इन माई हैंड नेगेटिव, और जो मेरे सामने 4 कोविड वार्ड्स में खड़े थे, बैठे थे, 15 दिन से वो लटके हुए हैं वहाँ पर। और आपने बताया कि जिन्होंने आपको प्लाज्मा दिया था तो वो उसके बाद फिर मिली नहीं आपको नहीं, कभी? आई कॉल्ड हर, उन्होंने मुझसे ओके। बात की, आई सेड थैंक यू एंड ऑल एवरीथिंग कि विल कीप इन टच एंड ऑल, बट नहीं मिली मुझे वो। तो आई गेस वो भी भेजा हुआ बंदा था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आप जानते हो कि हम गुरुजी के सत्संग लेके आते रहते हैं। हर दिन कोई ना कोई नए सत्संग आते हैं। गुरुजी की संगत इतनी प्यारी मिली हुई है जो कि अपने इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनाती है। तो वैसे ही आज हमारे साथ गुरुजी की एक प्यारी सी संगत सोनम मेहरा जी, जिनका नाम है, एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट भी है, इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं, जिनसे हम आज बातचीत करेंगे। और इन्होंने लास्ट टाइम अभी सत्संग कराया था, काफ़ी अच्छा इनका सत्संग हुआ था। उसमें एक इन्होंने लाइव दर्शन भी मिले थे गुरुजी को लिविंग रूम में, आई थिंक। यस, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बातें करेंगे। तो कैसे उनकी जर्नी रही है, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है, तो वो आज हम सब कुछ इसमें देखेंगे। तो आइए मिलते हैं। आंटी जी कैसे हो आज? जय गुरु जी, संगत जय जी, गुरु जी। जय गुरु जी। बस गुरु जी की कृपा है कि मेरा ये जो सत्संग का सिलसिला स्टार्ट हुआ है और एज एन आर्टिस्ट मुझे ये काम मिला हुआ है, वो गुरु जी की सेवा ही है। आई डोंट नो यस। कि कैसे उन्होंने मुझे ब्लेस किया है, बिकॉज आई एम फ्रॉम अमृतसर। तो ओके। बेसिकली आई एम बॉर्न ब्रॉट अप ओवर देयर एंड आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर। बट कैसे गुरुजी शायद अपनी जर्नी खुद ही बनाते हैं। मैंने कभी बिल्कुल सोचा नहीं राइट। था कि मैं एज एन आर्टिस्ट निकल के बाहर आऊँगी, बिकॉज आई नो आई एम व वेरी गुड आर्टिस्ट, बट मैंने कभी इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने हमेशा काम को, बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई इंटीरियर वर्क, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था काम करना एंड ऑल। तो मैंने अमृतसर में 5 years जॉब की थी अंडर एन आर्किटेक्ट। तो उन्होंने बोला कि लाइक जब मेरी यहाँ पर शादी हो गई तो आई हैव ट्राई टू स्टार्ट माई वर्क, बट यही हुआ कि 1 year मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद आई वॉज ब्लेस्ड विद माई सन। तो मेरे को वो मतलब लाइक एट द पॉइंट ऑफ प्रेगनेंसी आई हैव टू ड्रॉप द आइडिया एंड मुझे था कि अभी हॉल्ट ले लेती हूँ। या। फिर मैंने 2 years के बाद दोबारा रीस्टार्ट करने का ट्राई किया, तो अगेन इट वॉज अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। मैंने 1 year फिर जॉब किया एंड देन नॉट जॉब, सॉरी, वन आई हैव स्टार्टेड माई फ्रीलांसिंग थिंग। फ्रीलांसिंग। तो वहाँ पर जब किया उसके बाद देन कोविड हैपेंड। यस। फिर कोविड में 2 years इट वाज ऑल ब्लैकआउट एंड एवरीथिंग। राइट। देन वी आई गॉट ब्लेस्ड विद माई सेकेंड बेबी, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। इट्स इट्स अ ब्यूटिफुल सत्संग मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो मैं आपको ये सत्संग शेयर करूँगी कैसे उन्होंने मुझे बचाया, बिकॉज कोविड की बात चली है। तो राइट। कोविड में जब सेकेंड वेव थी एंड बहुत ज़्यादा वाला वेव गंदा था, जो इसमें दिल्ली में बोल रहे थे कि दैट सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं बिल्कुल, सीटें भी नहीं एंड थी। हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं बेड्स नहीं हैं। है आई हैव फुल। एक्सपीरियंस इट एवरीथिंग। या मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस किया था। आई गॉट व्हेन द डिलीवरी डेट इज़ ऑन 28th April, बट मेरे अभी लाइक 9th मंथ में आपका ये होता है कि
लाइक एवरी वीक यू हैव टू डू द अल्ट्रासाउंड कि Right. उनकी सांस देखनी होती है बच्चे की एंड ऑल. बिल्कुल. तो फर्स्ट वीक ऑफ 9th मंथ में वो ठीक था. सेकेंड वीक में अपने अल्ट्रासाउंड करवाने गई तो उन्होंने बोला कि आपका वाटर बैग बिल्कुल लाइक इट्स ड्राई, मतलब लाइक इट्स बेबीज ऐसे वाटर बैग हुआ है. देयर इज़ नो वाटर इन द वाटर बैग. तो डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे वो भी घबरा गए और फिर मैंने डॉक्टर को कॉल, उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर को कॉल करो. मैं वहाँ कॉल कर रही हूँ तो उन्होंने बोला सोनम आप कहाँ पर हो. मैंने बोला कि मैं तो यहाँ अल्ट्रासाउंड करवाने आई हूँ. कहते डोंट वरी, घबराओ मत, आप घर जाओ, आप 2 सूट्स मतलब पैक करो और आज ही हम ऑपरेट करेंगे. मैंने बोला आज ही ऑपरेट करोगे? कहते हाँ बेटा आपको आना, बिकॉज वाटर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा एंड एट एनी टाइम कुछ भी हो सकता है. मैंने बोला ठीक है. हमारे घर में कोविड था, मतलब लाइक मेरे फादर इन लॉ को था, मेरे ब्रदर इन लॉ को था, बट मेरे को अलग शिफ्ट कर दिया हुआ था. बट आई गेस उस टाइम पे दिल्ली की एयर में ही था. कुछ कोई बच ही नहीं पा रहा था. कोई नहीं बच पाया था. बट मेरा प्रॉब्लम ये था, मेरा प्रॉब्लम मुझे कुछ था ही नहीं, ना फीवर ना कफ. तो आई वॉज वेरी रिलैक्स. ओके मुझे तो नहीं है कुछ, इट्स ओके चलो. तो आई गॉट, मेरी दीदी रिकवर हो गई हुई थी 15 डेज पहले. माई सिस्टर, आई गॉट मैरिड इन माई सिस्टर्स हाउस ओनली, तो माई रियल सिस्टर्स हाउस. तो उन्होंने मैंने अपने मेरे भैया हैं मुंबई में डॉक्टर, उनको कॉल किया कि कौन जाएगा इसके साथ, बिकॉज सारे कोविड है अभी नीचे. तो ऊपर फ्लोर में खाली सोनम ही बची हुई है. तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तेरे 15 डेज हो गए तो यू कैन गो. तो मैं और मेरी सिस्टर हम अकेले, मतलब विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड की, मतलब इतनी हिम्मत थी कि खुद जा रहे हैं. और शालीमार बाग में फोर्टिस में ऑपरेट होना था. एंड वेरी फेमस डॉक्टर सुनीता वर्मन, शी इज़ वेरी नाइस. उन्होंने बोला कि सोनम आप बस एक फॉर्मेलिटी है, कोविड चेक होगा, अगर आप पॉजिटिव आ गए तो प्रॉब्लम यही होनी है कि आपको कोविड वार्ड में रहना पड़ेगा, और अगर आप नेगेटिव आ गए तो वैसे जो रिचुअल्स हैं आप 3 डेज बाद घर चले जाओगे एंड ऑल. मेरा ठीक है. एंड आई वाज तब भी मैं बहुत कॉन्फिडेंट, ओके मेरे को तो कुछ है ही नहीं. तो आधे घंटे में रिपोर्ट आ रही है कि आई एम कोविड पॉजिटिव. ओह माय गॉड. तो एंड उन्होंने बोला कि आज तो ऑपरेशन होना है. तो मैं सबसे पहले ये घबरा गई, मैंने डॉक्टर आप भी करोगे ना, बिकॉज उस टाइम पे ये हो रहा था कि डॉक्टर्स भी भाग रहे हैं. डॉक्टर्स ऑल्सो नॉट, थोड़ा सा काफ़ियों ने बहुत किया है, बट काफ़ियों ने थोड़ी सी लाइक बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर ऑल्सो उन्होंने थोड़ा बैक सीट भी ले लिया था. तो कहते मैं ही करूँगी, डोंट वरी. तो एंड इसमें एक्चुअली फोर्टिस शालीमार बाग ने बहुत हैट्स ऑफ टू देम, बहुत कुछ हेल्प किया था. फिर मेरा बेबी, आई ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल एंड और मेरे ही अंदर से निकली, बट शी वॉज कोविड नेगेटिव. इट वॉज अ कृपा. तो कोविड नेगेटिव थी. तो 3 डेज मेरे को वहीं पे कोविड वार्ड में रहना पड़ा. आप फर्स्ट 3 डेज वैसे ही बहुत मुश्किल होते हैं एज अ वुमेन, बट स्टिल चलो मैं बहुत सॉलिड दिमाग से थी कि नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं. देन उन्होंने 3 डेज बाद बोला कि, और तब तक मेरा बच्चा नर्सरी में ही था, और नर्सरी से 4th डे पे उसको घर ले गई मेरी सिस्टर. उन्होंने बोल दिया कि इसको ले जाओ, शी इज़ परफेक्टली फाइन. तो उसको भी उन्होंने यही बोला कि बिल्कुल अलग रखना रूम में एंड ऑल. चलो ठीक है. तो उसके बाद जब मेरे टर्न आई, उन्होंने बोला 3 डेज़ के बाद कि अब हम आपकी कोविड ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे. मैंने बोला ओके 3 डेज़ बाद तो मुझे घर जाना था, आप कोविड ट्रीटमेंट क्यों स्टार्ट कर रहे हो. तो दे टोल्ड अस कि नो आपके 50% लंग्स डैमेज है, 50% लंग्स डैमेज है. तो बट आई वॉज वेरी एडमेंट कि बिकॉज आई वॉज रिकॉलिंग माई सन. मेरा बड़ा बेटा उस टाइम पे 5.5 years का था. तो आई एम वेरी अटैच टू माई सन. मतलब अभी छोटा तो चलो हुआ है, इट्स ओके, उसमें तो मेरी इतना नहीं हुआ कि अभी तो घर पे गई एंड ऑल, वो हो जाएगा. मेरे को उसकी बहुत याद आ रही थी कि हाउ वुड ही मैनेज. और ऑन द कॉन्ट्री वो बहुत मज़ा कर रहा था घर पे. ही वॉज एंजॉइंग. ऐसा कुछ नहीं था, बस वो एक एज अ मदर फील आ जाती है. हाँ. तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका कोविड, मैंने बोला मैं नहीं करूँगी, इट्स ओके, आप मुझे मेडिसिन लिख दो, आई टेक केयर ऑफ. मैं बिल्कुल अलग हो जाऊँगी, मैं घर पे 1 महीना अलग बैठ जाऊँगी, बट मुझे यहाँ नहीं रहना. क्योंकि उस टाइम पे बहुत गंदा वाला था कि जो कोविड में जाता है वो वापस नहीं आता. तो फिर आई वॉज वेरी वरिड. तो फिर उन्होंने मुझसे प्रॉपर साइन करवाए कि आप अपनी मर्जी से जा रहे हो. ठीक है. और ये सब कुछ हो रहा है 28 अप्रैल को शी बॉर्न. ये सब कुछ हो रहा है 1 जुलाई. ठीक है, नहीं सॉरी 1 मई. ये 1 मई को मैं घर आ गई हूँ. तो 1 मई को जब मैं घर आई हूँ तो उस दिन था सैटरडे, नेक्स्ट डे था संडे.
तो उस टाइम पे ऑक्सीमीटर्स बड़े सब चेक करते रहते थे ऐसे Right. तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को ऐसे चेक किया एंड इट वाज 70 ऑक्सीजन, जो कि मुझे नहीं फील हो रही। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैंने बोला आपको वहम हुआ है, आप 7 ऑक्सीमीटर्स आए मेरे घर में टू चेक मी, बट दे वाज 70। बट वो Same. हाँ, फिर एक टाइम पे 60 भी हुई, बट उन्होंने मुझे नहीं बताया। तो नेक्स्ट डे माई हस्बैंड वॉज वेरी वरिड अबाउट मी एंड Right, हमारे right. वो भैया हैं गायनी है वो मुंबई में, तो हमारा प्रॉपर उनके साथ ही होती है हर चीज़ में, कुछ भी हो रहा है हमने उनसे बात Every की। suggestion तो जो वो भी हाँ, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, इसको उल्टा करो, मतलब अपनी तरफ से उन्होंने ट्रीटमेंट घर से स्टार्ट कर दी, थोड़ी मेडिसिन दी, बट वो चाहते थे कि घर में ही थोड़ा बहुत मैं जो होगा मैं कर लूँ। बट नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में 12 बजे 60 हो रही थी ऑक्सीजन, तो उन्होंने बात की, तो कहते आज संडे और ये अगर आज नहीं शुरुआत हुई तो ये फंस जाएगी और नेक्स्ट 24 आवर्स आर वेरी डेंजरस। उन्होंने ये सब ने मुझे बात नहीं बताई, बट मुझे बस ये बता रहे थे तुझे हॉस्पिटल जाना, और मैं बोल रही थी मुझे नहीं जाना, तुम सबको वहम हो रहा है, मैं वापस बिल्कुल। मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊँगी। देन मुझे बाद में पता चला कि अगर वो मेरा जो ऑक्सीजन कम हो रहा था वो ऐसे कम हो रहा था, इट वॉज अ साइलेंट हार्ट अटैक आना था। Oh कि my क्योंकि मुझे पता भी नहीं चलना था, आई वुड गेट डाइड, क्योंकि ऑक्सीजन जो 60 थी वो धीरे धीरे 50 होनी थी, 30 होनी थी, बिल्कुल। एंड आपने सोते सोते सो जाना था। इट वॉज लाइक दिस। तो मैंने बोला कि मैंने नहीं जाना, मैंने जाना है, तो बट दे फोर्स मी, एंड मेरे जो भैया हैं उनकी मैं बहुत मानती हूँ, और अगर उन्होंने बोल दिया, वरना वो मुझे हमेशा बूस्ट ही करते हैं, अगर उन्होंने बोल दिया मतलब बहुत बड़ी बात है। तो Right. उन्होंने बोला बेटा जाना पड़ेगा, हमें ठीक होके आना है, और मैं उनको फ़ोन बंद करके मैं रो रही थी अपने हस्बैंड के आगे, मैं वापस नहीं आने वाली हूँ, मुझे पता है मैं जा रही हूँ आपके कहने पे, बट मुझे पता है मैं वापस नहीं आऊँगी। तो एंड माई हस्बैंड फर्स्ट टाइम क्राइड इन फ्रंट ऑफ मी कि डोंट से दिस, यू विल बी Right, पॉजिटिव right. एंड कम बैक। मैं ओके। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये हो गया कि उन्होंने बोला ये अभी खाली 1 डे का शिफ्ट है, वो उन्होंने मुझे फोटो शालीमार बाग में उन्होंने साइन करवाए हैं, और नेक्स्ट डे मुझे Again. दोबारा उसमें जाना है। तो उन्होंने बोला बेड नहीं है, तो प्रॉब्लम हो गई। Problem. तो फिर हमने बहुत कोई सिफारिश यहाँ से लगाई, बट कोई नहीं। तो मुझे एक हॉस्पिटल मिल रहा था बहादुरगढ़, नो आइडिया कौन सा था, आई हैव नो आइडिया, बट माई मम्मा कॉल मी फ्रॉम अमृतसर एंड सेड एवरीवन कि ट्राई तो करो वहाँ जाके, Right, मे right. बी At एक least. बारी कुछ पता नहीं होता। बिल्कुल। और हम मतलब आप ये मान लो सब घूमाते सबसे पूछ कर हम 12 o'clock फोर्टिस शालीमार बाग दोबारा पहुँचे। तो उन्होंने बोला कि देयर इज़ नो बेड एंड देयर इज़ ओनली अ स्मॉल व्हील चेयर ओवर देयर, ये यहाँ पर अपना इलाज करवा पाएगी सारी रात, 2 रात, 3 रात, यू नेवर नो। तो माई हस्बैंड टोल्ड मी ओके, बिकॉज दे वॉन्ट कि एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल में जाएं और उसमें ही Yes, इसका yes. स्टार्ट ट्रीटमेंट हो, ताकि ना कि कोई रैंडम में चले जाएं। Right. At least professional doctors. येस ऑफ कोर्स, एंड एटलीस्ट जहाँ पर इसकी पूरी कल ही सारी यहाँ पर वो Right, right. सारी इसका हुआ है ट्रीटमेंट, एवरीबडी Yeah. नोज द हिस्ट्री कि अभी बिल्कुल, 2 दिन right, पहले right. इसने बच्चा पैदा किया एंड ऑल। तो फिर उन्होंने बोला कि 3 आवर्स बाद मुझे बेड मिल गया। आई डोंट नो वो नर्स कौन सी थी, वो हमें बाद में मिली भी नहीं, कहते बेड मिल गया आप आ जाओ यहाँ पर। 3 आवर्स बाद वो हम शिफ्ट हुए और 7 नंबर था मेरे रूम का। तो और एक सरदार मुझे लेके जा रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि वाहे गुरु जी का वास्ता है आपको कि आप लेके जा रहे हो, खुशी खुशी लेकर आना लेके इसको। आओगे। हाँ, बिकॉज सब एवरीबडी लूज होप, एवरीबडी लूज होप। तो चलो शिफ्टिंग के बाद मुझे बट हो गया था इंसोम्निया, बिकॉज मैं सो नहीं पाती थी, मुझे इंजेक्शंस लगे नींद के, मेडिसिन दी, नहीं सो पा रही थी मैं। तो सारी रात रोती थी। फर्स्ट 2 डेज मैं बहुत रोई हूँ, बहुत रोई, मतलब लाइक वाई मी, वाई। एंड Right. कोविड वार्ड में ना ये होता है कि कोविड आपको साइकोलॉजिकली बहुत मारता था, वो असली Mentally torture. असली थी ही वो चीज़, वो साइकोलॉजिकली बहुत मारता था, बिकॉज बिल्कुल। आप अकेले, आपकी फैमिली नहीं आ सकती, आप फैमिली घर पे सब चिंता में है, बट स्टिल एटलीस्ट 2 पल तो ऐसे होंगे कि दिमाग कहीं और जा रहा है। यहाँ पर तो कोई 2 पल भी नहीं थे। 4 कोविड वार्ड्स हैं, चारों में मेरे सामने है सारे कोविड पेशेंट्स, कोई अपनी हिस्ट्री बता रहे, इट वॉज ऑल नेगेटिव एटमोसफेयर। उसमें पॉजिटिव कैसे हूँ मैं? Right. तो नेक्स्ट डे डॉक्टर आता है और उन्होंने बोला बेटा आपके 70% लंग्स डैमेज हो गए थे मेरे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 2 मई में मेरे 70% लंग्स डैमेज। कहते हैं एंड यू हैव टू अरेंज द प्लाज्मा और रेमडेसिविर इंजेक्शंस। ओके, अच्छा, मेरे में केस में ये हो रहा था, कृपा ये थी
जो जो डॉक्टर मांग रहा था उसको एक एक दिन में मिल रहा था, मतलब हमारी तरफ अरेंज से हो रहा था अरेंज हो रहा था। बट एक यंग गर्ल ने मुझे प्लाज्मा दिया है, थैंक यू सो मच, मैं आज भी उसका थैंक यू करती हूँ, लख लख शुक्राना, गुरुजी ब्लेस हर, कि उसने मुझे नहीं पता वो लड़की कहाँ से, एक यंग गर्ल ने मुझे प्लाज्मा दी। बिकॉज आप ओल्ड होते हो तो बहुत चीज़ें होती हैं आपके, राइट एक प्लाज्मा देने, खून आपका चेंज हो रहा है, सब कुछ, किसी की बॉडी का खून आपके अंदर जा रहा है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी प्लाज्मा हमें, जो कोविड वार्ड में, मतलब लाइक उन्होंने ये बोला था कि कोविड से जो रिपेयर हो चुके हों 15 दिन पहले, वो आपको दे सकता है प्लाज्मा। और मेरी सिर्फ सिस्टर थी, बट मेरी सिस्टर, उसका हमारा कुछ लाइक ब्लड मैच नहीं हो रहा था, कुछ हो रहा था, तो हमारा वो नहीं दे पा रहे थे। और बाकी सारे कोविड उस वेव में ऐसा था कि सब उस टाइम पे हुए हैं, रिकवर कोई हुआ ही नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट बहुत कम थे। तो बट उसमें भी वो मुझे मिल गई दैट गर्ल, और वो आधे दिन में मेरा वो भी हो गया। रेमडेसिविर इंजेक्शंस हॉस्पिटल में ख़त्म हो गए। और उसमें क्या होता था कि फर्स्ट, अब तो वो थी, पता चला बाद में थ्योरी पता चली कि उस वेस्ट थे वो, बट स्टिल वहाँ पर ये था, फर्स्ट डे लगेगा, सेकेंड डे 2 लगेंगे, थर्ड डे ऐसा था। मेरा थर्ड डे पे मुझे किसी ने बोला कि रेमडेसिविर इंजेक्शन अंदर वार्ड में ख़त्म हो गए हैं, तो आप अरेंज कर लो, वरना अगर आपका एक स्किप हो गया 3 दिन और रिपीट होंगे। तो मतलब ओके 3 दिन और यहाँ पर रहना पड़ेगा, नो नो नो, जल्दी रिकवर होना है जैसे तो आई कॉल्ड माई हस्बैंड। उस टाइम पे ये भी एक ब्लैक में बेच रहे थे सब। हमने आई गेस वो वी बॉट इट फॉर 40,000 एक इंजेक्शन, जो मेरे सामने उसके पीछे वो थी प्रिस्क्राइब रेट 900, बट ठीक है, एक टाइम था, तो वो भी आ गया, अरेंज हो गया। और मैं बस वहाँ पर थर्ड डे पे मैंने ऐसे अपने आप को पॉजिटिव किया कि आई हैव टू लिव फॉर माई किड्स। तो मैं क्या करती थी, मेरे पास गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप था, और उस टाइम पे एक आपको हमेशा पानी की बॉटल्स मिलती हैं मॉर्निंग में, चेंज करते रहते हैं ना, वो आते हैं कि खाना एंड ऑल, दवाइयाँ ये वो। मतलब गुरुजी ये आपके पास सामने पानी की बॉटल है, इसको आप चरनामत बनाओ, ब्लेस करो, मैं इसी से मेडिसिन खाऊंगी, इसी से मैं सब कुछ करूँगी, जब ये ख़त्म हो जाएगी मैं आपके आगे न्यू बॉटल रख दूँगी, बस आपने इसको ही ब्लेस कर देना। आप यकीन नहीं मानोगे, 7 डेज़ में 8th मई को मैं अपने घर थी विद कोविड रिपोर्ट इन माई हैंड नेगेटिव, और जो मेरे सामने 4 कोविड वार्ड्स में खड़े थे, बैठे थे, 15 दिन से वो लटके हुए हैं वहाँ पर, 30 डेज़, कोई 15 दिन से। तो ये मेरे लिए, मुझे मेडिसिन वर्क नहीं की, मुझे पता है मेरा सारा वो चरनामत क्लियर, लंग्स, मेरे लंग्स क्लियर हुए थे। उस टाइम में मेरी दीदी को गुरुजी के स्वरूप में टिक्के में कभी 3 दिख रहा था कि 3 दिन में, कोई कभी लंग्स की दिख रही थी। मानो तो सब कुछ है, मानो तो कुछ भी नहीं। तो ऐसे मुझे उन्होंने मेरी सेकेंड लाइफ ब्लेस की थी, जब सब कुछ। और उस टाइम पे इवन ये हो गया था कि जैसे सबके लिए मैसेजेस जाते थे, वी नीड अ डोनर, मेरे लिए भी हुए थे। तो मतलब एवरीबडी वेलकम मी विद अ बूम, कि भगवान ने और गुरुजी ने कैसे बचाया है, बिल्कुल, वी नेवर नो। मतलब इट्स अ बिग शुक्राना, बिग शुक्राना, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिली है बहुत आपको। मेरे को सेकंड लाइफ मिली उनसे। राइट। तो वो मेरे जब बच्चे छोटे हो तब, और पूरी फैमिली, इट वाज अ वेरी टॉर्चरिंग एटमॉस्फेयर, बट मिरेकल्स, इट एक्चुअली मिरेकल्स हैपन, वही है। बट वही है कि आज भी कई लोग बोलते हैं नहीं ऐसा थोड़ा पानी में क्या, मैंने आपका बिलीव है, मेरे तो पत्थर में भी भगवान में ढूंढ सकती हूँ, इट्स योर बिलीव। मैं आज भी जानती हूँ वो चरनामत ने ही मुझे मेरे लंग्स ठीक किए हैं, वरना कोई नहीं कर सकता था। 7th मई को 70%, 2nd मई को 70% लंग्स डैमेज हैं, और मैं 8th मई को अपने हाथ में रिपोर्ट लेके आ रही हूँ, तो यहाँ पर कुछ तो है इनका। बिल्कुल। तो फिर दैट्स अ बिग शुक्राना। और आपने बताया कि जिन्होंने आपको प्लाज्मा दिया था, तो वो उसके बाद फिर मिली नहीं आपको कभी? आई कॉल्ड हर, उन्होंने मुझसे बात की, आई सेड थैंक यू एंड ऑल एवरीथिंग, कि विल कीप इन टच एंड ऑल, बट नहीं मिली मुझे वो। तो आई गेस वो भी भेजा हुआ बंदा ही था। बिल्कुल राइट। तो इसलिए आई हैव नो आइडिया वो कहाँ है, बट जहाँ भी है आई डोंट नो गुरुजी ने भेजा किसने भेजा, बट स्टिल मैं आज सबके सामने थैंक यू सो मच, बिग शुक्राना, थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ बताओ मेरे को, जैसे आप गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हो, तो मतलब डुगरी मंदिर भी गए होंगे? नहीं, मेरे को डुगरी मंदिर भी मौका नहीं मिला। अच्छा, हाँ। तो बड़े मंदिर जाते हो, तो फर्स्ट टाइम जब आप गए थे तो आपको मतलब कैसा लगा कि वहाँ पे? फर्स्ट टाइम मैं मंदिर गई थी, पर मुझे बहुत शांति मिली, मतलब लाइक ऐसी चीज़ मैंने देखी नहीं कि इतने आराम से जितना मर्जी वहाँ रश हो। बिल्कुल।
बट आप इतने स्मूथली आगे जा रहे होते हो, कोई धक्का मुक्की नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत आराम से आपको शांति से, बिठाते बिल्कुल हैं, सब साइलेंट। शांति से आप अपना प्रसाद खाओ, कोई आपके कोई वो उनके सामने रो रहा होता है, कोई मतलब कोई रो रहा है, वो ये कह रहा है कि थैंक यू, अब बिग शुक्राना आपने बुला लिया। बट धीरे धीरे आई गेस आपकी फर्स्ट टाइम जाकर इतनी कनेक्टिविटी नहीं होती है, राइट। बट वो आपको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि कभी आपको कहीं आप शॉप पे जाओगे, वो आपको दिख रहे हैं, उनका स्वरूप दिख जाता है, कार के पीछे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु, मतलब आई गेस दे ही अट्रैक्ट्स अस। अगर आपको उन्होंने आपको चुना है तो वो आपको रास्ता भी वही दिखाते हैं। राइट। एक बार मैं अपने बर्थडे में रेडी होके मैं कहीं जा रही, अपने बर्थडे की पार्टी के लिए जा रही थी, मुझे नहीं पता एक आंटी ने नॉक किया, आई एम ऑन द हाईवे, मेरे हस्बैंड थे मेरे साथ, एक आंटी ने नॉक किया और उन्होंने बोला बेटा ये आपकी ब्लेसिंग्स। शी वॉज अ रैंडम आंटी, शी वॉज इन ऑटो रिक्शा, या और हम हाईवे पे हैं, उसने मेरा नॉक करके बोला ये, एंड मतलब ओके, मतलब अच्छा कभी कभी आप होता है ना स्ट्रेंजर से कुछ ले रहे हो तो आपको डर लगता है, डर लगता है, राइट। मुझे नहीं डर लगा, और मैंने उनका स्वरूप आज तक अपने हाथ में रखा हुआ है, मुझे मेरे घर में है, कि एक्चुअली इट वॉज अ प्योर ब्लेसिंग कि तेरे को रीबर्थ दिया था ना, आज तेरे को ब्लेसिंग्स भी दे रहा हूँ, तो दैट्स अ बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर मी। बहुत बड़ी बात है, मतलब इट वॉज अ रैंडम आंटी। अब बिल्कुल मैं वही बोल रही हूँ ना, काफ़ी लोग बोल देते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, बट सबकी अपनी गुरुजी अपनी थिंकिंग है। नहीं, गुरुजी भी तो बोलते थे मंगो नहीं मन्नो, राइट राइट। तो मानोगे तो पता चलेगा ना आपको, एंड Yes. अगर आप नहीं मान रहे तो इट्स ओके, बट डोंट डिसरिस्पेक्ट अदर्स। यस। माई कंसर्न इज डोंट डिसरिस्पेक्ट, बिकॉज काफ़ी लोग मैंने देखे हैं, कभी कोई डिसरिस्पेक्टफुली कुछ बोलता है, कुछ बोलता है, तो मेरे सामने तो देखो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई बोल रहा हो, बट हाँ कभी कभी जैसे कमेंट्स में आ जाता है, तो सोशल मीडिया पे तो बहुत आ जाता है, कोई कुछ भी मजाक उड़ा, बट ठीक है, मैं यही बोलती हूँ कि आपको नहीं बिलीव इट्स ओके, नो वरीज, आप अपने भगवान पे बिलीव करते हो, करो, भगवान एक ही है, कोई एक ही बात नहीं। है। अगर आपको नहीं भी बिलीव इट्स ओके, बट माई कंसर्न डोंट डिसरिस्पेक्ट अदर्स, कि जो जिनकी अलग दूसरी फीलिंग्स हैं, आप उनको डिसरिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो। राइट राइट। वो तो कहते हैं गुरु तो गुरुद्वारे में भी गुरु है, गुरु जी बड़े मंदिर में भी है, भगवान शिव जी में भी अवतार हैं वो, बिल्कुल। पेरेंट्स भी गुरु ही हैं, और स्कूल टीचर्स, एक्चुअली एवरीथिंग। सबसे बड़ी बात, आप बिल्कुल। मानो तो सब कुछ है, तो बस वही है, बस डोंट डिसरिस्पेक्ट अदर। मेरा बस राइट राइट। एक्चुअली यही आज मेन मेरा मोटिव भी यही था कि किसी की फीलिंग्स को डिसरिस्पेक्ट मत दो, ठीक है, आपको नहीं बिलीव है मत करो, इट्स ओके, कोई आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको करना ही है, नो वरीज, बट आप किसी को बुली या किसी को मजाक तो मत उड़ाओ। राइट। बट दैट वाज वेरी डिसरिस्पेक्ट। मैंने बहुत बारी सोशल मीडिया पे रील्स देखी हैं जो मजाक उड़ा रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं, गलत कमेंट्स मतलब करते हैं। क्यों कर रहे हो आप, मतलब नहीं, मैं अगर जब मैं भी बिलीव नहीं करती थी तो ऐसा नहीं था कि मैं बिलीव नहीं करती हूँ, बट आई ऑलवेज बो माई हेड कि कोई है, ठीक है, आई डोंट नो हिम, बट हाँ ठीक है, शुक्राना, ठीक है, जय माता दी, मैं अपनी माता रानी को बहुत मानती हूँ, तो जय माता दी, और वो बोलते थे साथ में जय, मैं जय गुरु जी बोल देती थी, इसमें क्या हो राइट। यू, एंड वही मैं तभी कह रही हूँ ना कि दे नो कि हमें नहीं पता कि हमारी जर्नी कैसे उनके साथ अटैच हुई है, यू नेवर नो, सो इट्स अ एटलीस्ट ब्लेसिंग्स। गलत मत बोलो। यस, माई मेन वर्ड इज दिस, Yes. डोंट प्लीज डोंट, इसमें भी क्या पता बहुत disrespect. ट्रोलिंग हो कि मैंने ये बोला है, बट नहीं नहीं। हो जाए, मुझे कोई ऐसा, मुझे बस ये है कि डिसरिस्पेक्ट मत देना यार, पापी क्यों पापी बोल रहे हो, डोंट डू दैट, इट्स Right. ओके, डोंट डू दैट। नहीं, आजकल व्यूज़ के लिए या फिर मतलब शेयरिंग Yes. के लिए, अपनी प्रोफाइल को करने के लिए, तो ये सब चीज़ें कॉमन हो गई सोशल मीडिया पे। कॉमन हो गई हैं, और मतलब गुरुजी को उन्होंने एक, इट्स अ वेरी प्योर सोल, राइट। कैसे उन्होंने इस चीज़ को कर दिया हुआ है, ये भी है, ये भी है, कोई मैंने अपने सामने सिर्फ एक अमृत वर्षा देखी हुई है, वो भी किसी के घर पे, और एक मैंने शहद वर्षा देखी हुई है किसी के घर पे, बाकी मुझे नहीं पता कि इलायची वर्षा एंड ऑल Yes, चीज़ें ये yes, होती हैं, मुझे आई हैव नो आइडिया, अगर होती हैं तो बहुत बढ़िया, इट्स ओके, मतलब लाइक आई विश मैं वो भी दर्शन कर लूँ, बट मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मजाक नहीं, डोंट yes, डू yes. दैट, इट्स वेरी बैड। बस जय गुरु जी। जय गुरु जी। अच्छा, आप जैसे आपने बताया अपनी आर्टिस्ट वाली जर्नी, तो अच्छा। वो उसके बारे में थोड़ा और। ओके, दिस इज़ माई फर्स्ट पेंटिंग जो मैंने गुरुजी की बनाई थी, और जैसे मैंने बताया मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, Right. बट मेरा
टाइम ऐसा था यहाँ पर कि मैं दिल्ली में इतना रीस्टार्ट कर ही नहीं पाई, बट आज भी मैं करूँगी तो मुझे हुनर तो हाथ में होता ही है, Yes, आप yes. कर सकते हो कभी भी। बट वही है कि उस टाइम में मैं एक बार थोड़ा सा बहुत डाउन हो गई थी, मेरा कि गुरुजी मैं मतलब लाइक आई वॉज अ फुल टाइम जॉब पर्सन। अब मैं सुबह मैंने अपना प्लानिंग किया था कि मैं अपना काम खोलूँगी, अभी मेरा कुछ हो क्यों नहीं रहा, वाई 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 वाई। हार्डली मेरे को लगता है मंथ हुआ होगा, मेरी बेटी का 2nd बर्थडे था, माई डॉटर, जो कोविड टाइम पे हुआ था। तो इस बार डॉटर, और हमेशा सत्संग, और मैंने इस बार सत्संग करवाना था डॉटर के बर्थडे पे। तो अब हमेशा ना आप ब्लेसिंग्स दे रहे होते हो, कोई ब्रेसलेट दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, और हमने बहुत बारी दिया है। तो मतलब मैंने अपनी सिस्टर से बात की, बोला इस बार वो नहीं देंगे, मेरा मन है कि इस बार मैं कुछ खुद हाथ से पेंट करके दूँ। कहते ओके, तो कहते क्या, मैं ना गुरुजी का स्वरूप बनाते हैं, विल डू इट। कहते इतनी संगत होगी, मतलब विल डू इट। तो वी हैव डन। तो सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत, इट वॉज अ Right. कस्टमाइज हो गया ना, एक बिल्कुल, स्वरूप हो गया, अपना हैंड पेंट हो गया, बहुत हैंड सुंदर पेंटिंग। लगता है। तो फिर उन्होंने, हमने सबको रात को, तब तक मेरा पब्लिक अकाउंट अभी हुआ ही था, रिसेंट हुआ, तो सब ने मुझे थैंक यू टैग करना शुरू करते, थैंक यू सोनम, थैंक यू सोनम। तो अलग बाकी लोगों ने मुझे पीपी करना शुरू कर दिया कि कितने कितने। Yes, मैंने yes. बोला मैंने ये चार्जेस नहीं लिए हुए, मैंने ऐसे अपने गुरुजी के घर सत्संग किया था, उनके में मैंने बांटा है, तो कैन यू मेक इट फॉर अस। मैंने ओके। तो फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे तो वो जर्नी बड़े बड़े स्टार्ट हो गई। स्वरूप स्टार्ट Yes. हुए। तो फिर उसके बाद सिप एंड पेंट आया, मतलब उस टाइम पे बहुत बूम था दिल्ली में सिप एंड पेंट का, बट किसी ने गुरुजी का नहीं किया था। तो मुझे था कि Right. मैं चाहती थी एक संगत आए, गुरुजी का स्वरूप पेंट करे बड़े प्यार से, और उसको ब्लेसिंग्स लेके जाए। तो हमने ये अरेंज किया हुआ है। अब हम फ्री सेवा करते हैं, तो हर 2 महीने में हमारी कोशिश होती है कि हम दोनों सिस्टर्स हैं, तो वो प्रॉपर हम कैनवस पे गुरुजी स्वरूप बनाते हैं। Right. बनाती मैं ही हूँ, आर्टिस्ट मैं ही हूँ, बाकी लेकिन वो बाकी सारा काम सारा वो हैंडल करती है माई सिस्टर। तो हम अपना सारा मटेरियल्स, मतलब ब्रशेस, कलर्स, कैनवस Everything. स्टैंड, एवरीथिंग वुड बी प्रोवाइड बाय अस, इवन द फूड, एवरीथिंग। यस, द मतलब इट्स अ फुल प्योर सेवा कि आप आओ, अपने गुरुजी को पेंट करो और बधाइयाँ लेके जाओ, खाना बिल्कुल, खाओ। blessings. गुरुजी जैसे कहते हैं, मंदिर आते पेट भरते हैं और अपने गुरुजी लेके जाओ। मेरा बस यही एक मोटिव है कि Right. घर मैंने घर गुरुजी का स्वरूप अपने हाथ, एक ना मतलब लाइक अलग ही चाम है हाथ से बिल्कुल, पेंट right, करने का right. खुद का। खुद का। तो एक जब, बिकॉज दिस वर्कशॉप इज ओनली फॉर द नॉन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट तो चलो आए, मोस्ट वेलकम, बट नॉन आर्टिस्ट ना हमेशा घबराता है Right, कि right. कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे। बट यही है कि हमने एक छोटी सी शुरुआत की है, बट मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस चीज़ बिल्कुल, का। बहुत बहुत अच्छी आपने स्टार्टिंग हाँ करी कि है। एक जो नॉर्मल, वर्कशॉप है ना आपकी, मतलब मैंने वीडियोस में देखी है, तो हाँ काफ़ी नहीं, मेरे आप को अच्छा नेक्स्ट टाइम लगा। आना प्लीज़, बिल्कुल। प्लीज़ आना, आप सब रूप Yes. पेंट करना। मतलब वहाँ पे ये होता है कि ऑफकोर्स मैं कैनवस ड्रॉ करके जाती हूँ, बिकॉज स्वरूप कोई इतना ड्रॉ सबका इक्वल नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो राइट। मैं पेंटिंग में ज़रूर उनको गाइड करती हूँ कि ऐसे पेंट करना है, ऐसे एंड में फिनिशिंग मैंने देनी है एंड ऑल। बट जब संगत लेके जाती है ना, और वो इतनी खुश होती है ना अमेजिंग। कि ओ माय गॉड, हमने ये सब रूप पेंट किया है, हमने खुद अपने गुरुजी को पेंट किया है। एक मुझे याद है, मेरे को किसी की एंट्री आनी थी, उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे करने दो, मेरी सीट्स फुल हो गई हैं, कहते प्लीज़ करने दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एक, चलो क्योंकि मेरी सीट्स होती हैं कि 15 सीट्स मैं ओपन करती हूँ और 22 तक पहुँच जाती हैं, क्योंकि कोई मुझे ऐसे कह रहा है प्लीज़ 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 दीदी प्लीज़। हो जाता तो है वो। और मैं, ये ऐसी चीज़ें मैं नहीं मन करता मना ना भी नहीं करने कर का। सकते, बिल्कुल। नहीं, एक्चुअली मना इसलिए नहीं, हम इसलिए कम रखते हैं कि स्वरूप सारे सुंदर बन के जाने चाहिए। राइट। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम आ जाना। बट या वही है कि सबको होता है कि इस बारी इसी बार। बट ठीक है। उन्होंने स्वरूप, उन्होंने, मैं आपकी बात बता रही थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने बोला मेरे नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज़ कर दो ना प्लीज़। तो मैंने उनको अलाउ किया, और शी क्राइड इन द फ़ोन। मतलब वाई यू क्राइंग? कहती मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं अपने गुरुजी को खुद पेंट करूँगी। मतलब इतना प्यार है, अगर संगत में ना इतना प्यार राइट। है, अगर आप कुछ चुन लोगों को छोड़ दो, इनका गुरु परिवार इतना प्यार वाला है, यस, आपको इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं, मैं आपको बता नहीं बिल्कुल। सकती। गुरु जी को तो देते ही देते हैं, मुझे ही बहुत दे देते हैं। मतलब लाइक मेरी एनिवर्सरी हो, मेरा बर्थडे हो, मेरे घर वालों का फ़ोन आता है, और एक रिश्तेदारों का आए ना आए, इन सब की कॉल्स संगत आनी का है। जरूर आता है। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, मैंने गुरुजी की ना एक बुक में पढ़ा था कि उसमें उसमें भी लिखा हुआ था कि गुरुजी ने बोला हुआ था कि
जो ये गुरुजी की जो हमारी संगत परिवार जो है यही आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, यही Yes. आपके लिए आगे Yes, मिलेगा हमेशा। it is true कोई actually. भी आपका साथ दे या न दे, लेकिन ये जरूर देंगे। और ऐसे देते हैं, मतलब लाइक मैं आपको बता नहीं सकती, हर चीज़ में। इवन हमने वहाँ जाके सेटअप भी करना होता है ना, लो मैं कर देती हूँ, लो मैं कर देती हूँ। Yes, बेशक yes. उनका काम नहीं है वो, बट स्टिल दे, मतलब लाइक। और Very उस टाइम पे हम helpful. इतना अच्छा ऑरा आया होता है, इतना अच्छा गुरु जी का भजन लगा होता है, इतना सुंदर ऑरा आया होता है, सब अपना पेंट कर रहे हैं। फिर चाय प्रसाद गुरु जी को भोग लगता है, जो मैंने स्वरूप बनाया होता है, सब चाय प्रसाद खाते हैं। फिर सब, मतलब नॉट लंगर प्रसाद, हाँ, बट मैं खाने का प्रसाद रख देती हूँ कि Yes. चाय प्रसाद तो कोई वेस्ट मत करना, बट खाना कोई बात नहीं, जो आपकी इच्छा है आप खा सकते हो, कोई बात नहीं। बट हम रखते हैं खाना भी, कि एटलीस्ट जो भी आ रहा है वो आराम से Right, बैठ right. के गुरु जी का स्वरूप बनाए और अपनी ब्लेसिंग्स लेके जाए। तो इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। वो मैं अमेजिंग सेवा, एज ए सेवा। सेवा मेरे को जो गुरु जी ने बख्श दी है, मतलब मैं यकीन नहीं कर सकती। मैं एक फिंगर के भी काबिल नहीं हूँ उनके, मतलब मैंने इतने Right, शायद पाप किए होंगे भगवान, क्योंकि हर बिल्कुल। इंसान पाप करता है। तो मुझे लगता है बिल्कुल। हमने इतने पाप किए, मैं पर इन्होंने मुझ में क्या देखा कि उन्होंने मुझे ये बख्श दी। बिल्कुल। एंड में जब जाते हैं ना, लोग मुझे बोलते हैं कि आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, आप बहुत अच्छी। मैं कर ही नहीं रही, मैं ये बिल्कुल, कर ही नहीं रही। करवाने इन्होंने वाला। करवाने वाले हैं। कैसे उन्होंने मेरे झोली में ये काम दिया है कि मैंने मुड़ के नहीं देखा। और अब मैं, हाँ, गुरु जी का स्वरूप पेंट करती हूँ, जो साथ में कस्टमाइज पोर्ट्रेट्स होते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो मतलब कोई अपनी फैमिली पिक बनवा रहा है गुरु जी का, कि कोई बोलता है कि गुरु जी मुझे देख रहे हैं, ऐसे आप Right. बनाना प्लीज़। तो मतलब लाइक इतनी सुंदर, इतनी स्पिरिचुअल ये कम्युनिटी कह दो आप, बहुत बहुत प्यारा परिवार है, बिल्कुल, बहुत प्यारा परिवार। बहुत प्यारा परिवार है। कि वो जो बनाते टाइम जो भाव होता है ना, वो भी एकदम अलग ही होता है। बहुत बहुत different. अलग, बहुत अलग। मतलब लाइक इस जर्नी में भी मुझे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। जब मेरा ये नया नया इवेंट्स का था, क्योंकि आपको इंस्टा पे बताना पड़ रहा था कि कैसे कौन आएगा, कैसे क्या आएगा करना कोई। है। Right. तो किसी को ये चीज़ पता भी नहीं थी कि सिप एंड पेंट, मतलब लाइक कैसे हम गुरु जी Yeah. को। सबसे ज़्यादा तो सबको टेंशन ये हो रही थी कि हम है ही नहीं आर्टिस्ट। एंड माई सिस्टर, और सबसे पहले मैंने अपनी सिस्टर पे ट्राई किया, बिकॉज माई सिस्टर इज़ नॉट एन आर्टिस्ट। मतलब अगर आप कर पाओगे तो बाकी दुनिया से भी मैं करवा लूँगी। बिल्कुल। तो उन्होंने कर लिया, तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैं ये कर सकती हूँ, तो आई विल डू इट। मुझे याद है मैंने पश्चिम में स्टार्ट किया था, छोटा सा। तो और उसमें ही आगे फिर सबका डीएम्स आना शुरू किया, नेक्स्ट कब हो रहा है, नेक्स्ट कब हो रहा है, नेक्स्ट कब हो रहा है। इवन मेरे आज भी डीएम्स भरे होते हैं, नेक्स्ट कब हो रहा है। मतलब 2 महीने के बाद आई विल अपडेट द डिटेल्स और होगा। तो ये एक उन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी ये चीज़ कर पाऊंगी। मेरे कौन से पाप बख्श रहे हैं, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता, ये बट वाली लाइन तो आपने सोची भी नहीं थी कि ये इस तरफ मैं जाऊंगा। मैंने बिल्कुल। कभी पेंटिंग का नहीं सोचा। पेंटिंग में हाथ बहुत अच्छा है, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पेंटिंग में ही निकल जाऊंगी। आई हैव नो बिल्कुल। आइडिया। मेरी आज भी मेरी अमृतसर में जब फ्रेंड्स बोलती हैं, वो मुझे बोलती हैं कि तू पेंटिंग में कैसे चली गई। आई हैव नो आइडिया। यू आर Different. सच अ गुड इंटीरियर डिजाइनर, व्हाट हैपेंड। मतलब आई हैव नो वर्ड्स, बिकॉज इट्स हिज जर्नी। उन्होंने डेस्टिनी रेडी की हुई है, उन्होंने सोचा हुआ है कि क्या सेवा किसको देनी है एंड ऑल। और इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी एंड थैंक यू और शुक्राना गुरु जी। और ऐसे ही मेरे को ऐसी जर्नी के साथ अपने साथ बांध के रखना। बिल्कुल। आप मेरे को ना अपने सत्संग के बारे में बताओ, जो आपने घर पे कराया हो, जैसे अमृत वेला हो गया या फिर कभी और। हम साल में एक बारी, हर टाइम, मतलब हमारे घर में हर महीने एक सत्संग होता है, बट वो सत्संग में प्राइवेट होता है। जैसे लाइक मतलब हमारे घर के हेल्पर्स सब बैठ जाते हैं, हमारी पूरी फैमिली। हमने हर महीने करना ही करना है, बट हम एक सत्संग ज़रूर साल में एक करते हैं, जो बहुत बड़ा करते हैं, जिसमें सब आते हैं एंड ऑल। तो इस बार मेरा मन था कि मैं अमृत वेला करूं, बट हमेशा मेरा बहुत देर से मन है कि मैं अमृत वेला करूं, बट हमेशा यही चीज़ हो जाती थी कि नहीं कोई आ पाएगा, मुश्किल हो बिल्कुल। जाएगी, मत कर ऐसा, तू शाम को ही कर ले। मेरे हस्बैंड, मेरी दीदी, मेरे मतलब कि मज़ा तब आता सत्संग में, बहुत लोग आए। बहुत ज़्यादा मेरा संगत। बहुत मन है, बट इस बार भी जब हुआ कि सबने मना कर दिया था मुझे, तो मैंने बोला प्लीज़ करने दो, बट नहीं माने कि मत कर, क्यों कर रही है, मतलब लाइक मॉर्निंग में सबके लिए भी मुश्किल है आना। बिल्कुल। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, बट नहीं अग्री हुआ। फिर आई डोंट नो मेरी सिस्टर के दिमाग में क्या है कि चलो लेट्स डू इट। बोला ठीक है, क्योंकि सुबह ना मुश्किल ये भी होती है, जैसे खाना एंड ऑल, आपको आप शाम को फिर भी थोड़ा कुछ बाहर से भी आप अरेंज करते हो, बट मॉर्निंग में तो सब कुछ खुद ही करना है खुद से आपको। करना होता है। तो बट हमने किया, हमने सोचा था, जो बिल्कुल, हो कराने गया। वाले तो गुरुजी बैठे गुरुजी, हैं। और मेरा मतलब आप यकीन नहीं मानोगे जो ऑरा था उस टाइम पे, और
संगत सब आई थी, सब आई संगत, जिसको बुलाना होता है ना वो तो गुरुजी अपने आप सब आई, बुला लेते मतलब हैं। पूरा मेरा ड्राइंग रूम लिविंग रूम सब भर गया था। अरे वाह, तो जो हमने उम्मीद नहीं रखी हुई थी, बट स्टिल सब आई। और मेरी दीदी ने बहुत मन से प्रसाद बनाया था, तो सबने बहुत प्यार से खाया। सबसे ज़्यादा ये हो रहा था। और संगत उस टाइम पे मॉर्निंग में इतना जब कहते हैं ना सत्संग बंद हो जाता तो सत्संग आप शेयर करो, सारी संगत वहाँ पर शेयर करने आई और इतना रोई, इतना रोई। मैंने बोला कि एंड इट वाज ऑल शुक्राना, कि मैं ये बस सत्संग से नहीं शेयर करना चाहते, हम ये करना चाहते कि थैंक यू शुक्राना अपने, सत्संग। आपने हमारे साथ, हमें कोई काबिलियत नहीं थी जितना आपने हमें साथ में जोड़ा हुआ है, तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच। एक संगत ऐसी थी, वो ये बोल रही थी कि मैं ना सत्संग करा पाती हूँ, ना कुछ करा पाती हूँ, ना मैं बड़े मंदिर आ पाती हूँ, फिर भी आप मेरे साथ इतने इमोशनली कनेक्टेड हो, मेरा हर काम पूरा कर देते हो। तो यही तो है, मन में बिल्कुल, ही है ना सबके गुरु भाव जी, अलग अलग है। मन में ही है भगवान बिल्कुल। जी। तो ऐसा कुछ नहीं कि ज़रूरी नहीं आपको बड़े मंदिर ही जाना है। वो तो खुद राइट बोलते राइट। थे गुरु जी कि अगर आपका एक बंदा भी आ जाए तो भी ठीक है, अगर नहीं आया तो मन में, अगर मैं यहाँ बैठ के भी जय गुरु जी बोल रही हूँ, मेरा तो गुरु जी पे पहुँच ही रहा है सब बिल्कुल। कुछ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बड़े मंदिर ही जाना, अगर आपको मिलता है तो आप ज़रूर मौका ही ना छोड़ो। बिल्कुल। बट अगर आप नहीं जा पाते, कभी कभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उनका बुलावा नहीं है, आप मन में भी कर रहे हो तो भी बुलावा है उनका। राइट। तो गुरुजी तो बोलते थे कि फैमिली में से एक पर्सन भी आ गया तो भी उनके उनकी मतलब उनकी हुकूमत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो Right. इट्स उनके मेरे अंदर जो श्वास आ रहे हैं उनकी वजह से आ रहे हैं। Yes. मैं जय गुरु जी बोल रही हूँ, उन्होंने बुलवाया है। मैं Right. आज ये लाइव पॉडकास्ट हो रहा है, उन्हीं की वजह से हो रहा है। राइट राइट। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं लाइव पॉडकास्ट भी करूँगी। बिल्कुल। मैंने शेयर किए हुए हैं सत्संग, बट मैंने लाइव पॉडकास्ट नहीं किया हुआ। Right. तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम। सो इट्स ऑल इन डेस्टिनी आई गेस। तो उन्होंने पहले ही सोचा हुआ है कि कैसे करना है, क्या करना है। और मैं बहुत साफ मन से मैं हर चीज़ करती हूँ। तो पेंटिंग्स हों, गुरुजी का सिप एंड पेंट इवेंट हो, कुछ भी हो, बहुत साफ मन से करती हूँ। मेरे अंदर कोई वो नहीं है कि मतलब लाइक इसको नहीं बुलाना, उसको नहीं बुलाना, सब सारी संगत के लिए सब कुछ इक्वल है। इक्वल है। एवरीथिंग इज़ इक्वल, एवरीथिंग इज़ इक्वल, ये कुछ नहीं है। और गुरुजी अपने मेरे को लगता है अपनी संगत भी खुद ही चूज़ करते हैं। राइट। तो ये बहुत बड़ी डेस्टिनी है उनकी। और जब इवेंट्स पे भी कोई लोग आते हैं जो काफ़ी नहीं है, एक वहाँ पर एक मुझे आंटी याद आ रहे हैं जो हमारे इवेंट पे आए थे। वो शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, उनको गुरुजी ने कैंसर उनका ठीक किया हुआ है। अरे तो वो फर्स्ट टाइम जब आए तो उनके हाथ कांप रहे थे। अच्छा, उनको देख के मैं घबराई, मतलब ओके ये Right. कांप रहे हैं, बिल्कुल। तो हाउ वुड शी डू इट। तो आपको मैं उनको वो कर रहे थे, मैं बोल रही थी आंटी मैं हेल्प करूँ, कहते नहीं आई डू इट। मैंने करो आंटी कोई बात नहीं। तो बस मैं गाइड कर रही थी, बट आंटी ने बनाया वो स्वरूप, आप कह ही नहीं सकते कि उनके हाथ भी कांपे हैं, इतना सुंदर स्वरूप बना। तो इट्स ऑल बिलीव, और वो करवा बिल्कुल। रहे हैं। तो करवाने वाले तो गुरुजी हैं। हाँ, मेरा भी मोटिव यही रहता है कि जितनी भी संगत है उनका जो सत्संग है वो रियल स्टोरी जो भी है उनकी, जो रियल ब्लेसिंग्स है वो सब सामने आए। बिल्कुल ऐसा ये कुछ कोई वो नहीं है कि कोई दिखावा, यहाँ पर कोई दिखावा है ही नहीं। Right. कई लोग कर रहे हो, मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया, कर भी रहे हैं कि वो सच में हो रहा है। मैं इसलिए उस पर भी क्वेश्चन नहीं करती हूँ, बिकॉज या मैं खुद भगवान से डरती हूँ। मैं क्यों किसी पे क्वेश्चन करूँ, आई कांट। बिल्कुल। बस ये है कि अगर आप कर रहे हो तो आपके गिरेमान में पता है, तो डोंट डू राइट इट। राइट। बस मेरे को तो इस बात की खुशी होती है कि मैं इतनी सारी संगत से मिलता हूँ, सत्संग सुनता हूँ। वैसे तो टाइम मिलता नहीं है, ऐसे। लेकिन इसके थ्रू Of मैं सुन course, पा रहा हूँ, of तो course, एक of बहुत course. बड़ी बात है। तो जो आप भी करो वो भी तो एक सेवा ही है। या कि मतलब वो कहते थे ना कि मेरे सत्संग सुनाओ सबको। राइट तो आपका ये प्लेटफॉर्म है, उन्होंने आपको ये सेवा दी हुई है। राइट राइट। तो देखो तो सब कुछ उनकी बिल्कुल, तरफ, बिल्कुल। उनकी कठपुतलियाँ ही हैं, हम सब कुछ कर Yes, रहे हैं। yes. बट मैं चाहती हूँ उनकी कठपुतलियाँ हमेशा बने रहें। बिल्कुल बने रहे। या एक्चुअली ऑलवेज। और एक बारी जो आप कह रहे हो कि अमृत वेला में वो दर्शन हुए, वो ये था कि अमृत वेला ख़त्म हो गया था, तब सब अपने घर जा रहे थे। तो मेरे लिविंग रूम में हमारी एंट्री में एक गुरुजी का कटआउट है, ठीक है। वो कटआउट स्वरूप है। तो कटआउट स्वरूप जब आप बाहर लिविंग रूम में हो तो गुरुजी का कटआउट फ्रंट है। बिल्कुल। बट आप जब अंदर आओगे, यहाँ से आप अंदर आए तो आपको बैक दिखेगी ना। Right. आप उसकी फ़ोटो देखो, उसमें गुरुजी की आईज़ हैं, आईब्रोज हैं। Yes, मैंने फ्रंट देखा है। पॉसिबल ही नहीं है देखना, मतलब कैसे दिखेगा फ्रंट। और उस पर उस कटआउट पे
पीछे वो है वुडन बोर्ड है, दुपट्टा है, सिर्फ आपको कटआउट भी दिख रहा है, वो तो दिख ही रहा है, बट उनकी आईज आईब्रोज कैसे दिख सकते हैं, लिप्स नॉट लिप्स आईज आईब्रोज दिख रहे थे नॉट। उसमें ये गुरुजी की संगत है। वो मुझे जब मैंने ये डाली पोस्ट तो मेरे को नहीं, मैंने पोस्ट नहीं, मैंने स्टोरी डाली थी, तो 2-4 पेजेस में मुझे कोलैब कर लिया था उसमें। तो आज जो बहुत वायरल हुई है ये वाली, बिल्कुल। तो बहुत ही हुई है, बट काफ़ी इसमें कमेंट्स भी आए थे गलत, इसमें आए थे नो डाउट comments आते हैं। हाँ आए थे कि आप दिखा, मैंने बोला तो मैं कभी करेक्ट नहीं करती उनको, राइट। मैं बस ये बोल देती हूँ मैं अपना कर्म कर रही हूँ, आप ठीक है बिल्कुल। आपको लगता है दिखावा है, आप दिखावा सोच रहे हो, बट मैं नहीं ये दिखावा कर रही। इट इज़ अ ब्लेसिंग कि ओ बिल्कुल। हमें ब्लेस किया, आप भी देख लो, दर्शन कर लो। मे बी हाँ, हमारा तो भाव ही नहीं था कि हम इस तरीके से प्रेजेंस कुछ करें। ऐसा कोई भाव ही नहीं है, Yes. तो ऐसा कुछ नहीं है, बट वही मैं कह रही हूँ कि मेरी तरफ से ये आया कि, और उसी टाइम मेरे को एक संगत मेरे को कॉल करके मेरे घर आई। 8 बजे सत्संग ख़त्म हो गया था, मैंने ये शायद 9 बजे डाली थी स्टोरी, तो 10 बजे मुझे मेरी संगत का कॉल आया जो आई हुई थी पहले, कि सोनम ये कहाँ दिख रहे हैं। मैंने बोला ऐसे लिविंग रूम में दिख रहे हैं, और वो मेरे घर के पास ही रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं दोबारा आ जाऊँ, मैं बोला आप आ जाओ, बिल्कुल। अब दर्शन कर लो आकर। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 6-7 बंदे आए, उन्होंने आके दर्शन किए। तो बट हाँ वो शाम को 6 बजे तक शांत हो गए थे, मतलब देयर वाज नॉर्मल कटआउट, कोई आईज नहीं दिख रही थी 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक। अदरवाइज शाम के 6 बजे तक वो थे। हाँ तो वो तब भी होंगे, मतलब एक वो होता है ना बिल्कुल। इंप्रेशन आता है कि यहाँ पे वो बैठे हुए हैं, हमें देख ही रहे हैं, तो वो प्रेजेंस चीज़ फील तो कराते हैं हमेशा। प्रॉपर ऑलवेज, मतलब लाइक मेरे को कभी फूलों की खुशबू नहीं वाला प्रेजेंस नहीं फील हुई, बट आई गेस वो भी एक दिन हो जाएगी, Right. बट वेटिंग हो जाए कभी। यस यस बट ये है कि प्रेजेंस तो फील कराते हैं, ये कराते हैं, ऑब्वियसली कराते हैं। मेरे को एक बारी हमने हलवा प्रसाद का भोग लगाया, तो उसमें जब हमने उठाने के टाइम पे हलवा प्रसाद में, आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, वो उंगलियां ऐसे बजी हुई थी, मतलब लाइक आप देख सकते हो हलवा प्लेन जाता है बाई जैसे चांस, गुरुजी देते थे स्टार्टिंग ये में। ऐसी उंगलियां थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो वो पिक्चर है मेरे पास, वो है। अब मैंने वो नहीं डाली पोस्ट, ठीक है, बिल्कुल। चलो इट्स ओके कोई नहीं, इसमें हम उसको मेंशन कर देंगे। कि हाँ ठीक Right. है, मैंने नहीं डाली, कि मैंने ये पोस्ट नहीं डाली। फिर उसके बाद एक बारी क्या हुआ था, हाँ मैं अपना गुरुजी का सत्संग हम अटेंड करने गए किसी के घर, तो चाय प्रसाद आया, तो वो मैंने पोस्ट डाली हुई, चाय प्रसाद आया। एंड चाय प्रसाद में वो गुरुजी का स्वरूप था जो ब्लैक एंड रेड में नहीं है, जो ऐसे सिंहासन में बैठे हुए हैं, बिल्कुल। तो वो आया। और मैंने बाद में साथ में लिखा, मतलब ये मुझे दिख रहे हैं, तुम्हें दिख रहे हैं, तो सबने बोला हाँ ये ऐसा हमें दिख रहे हैं। तो तब मेरा कोई ऐसा कुछ वायरल नहीं हुआ था, तो आई डोंट नो, मेरे को कभी नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए, कुछ नहीं आया मेरे को कभी भी नहीं आया। मेरे को इस वायरल वाले में, वो भी मेरे ही पोस्ट ये पे नहीं आया, वायरल भी ज़्यादा हो गई ना थोड़ा सा। तो इसमें मुझे कभी नहीं आया, मुझे बस इसमें आया, और वो भी मेरे को नहीं आए, जो गुरुजी की लाइक जो पेजेस पे हैं वो आ रहे थे, तो पढ़ तो मैं होती हूँ, तो बिल्कुल। इट्स ओके कोई बात नहीं, आपका है, नहीं आप बिलीव करते इट्स ओके, हम करते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। और क्या, हाँ ये तो है हमारा ऐसे है कि जो कर रहा है करते जाओ, बस करने जिस दो दिन हमें क्या। मतलब यू नेवर नो आपको कब वो बिलीव करवा दें। बिल्कुल। आई नो मैनी पीपल जो बिलीव बिल्कुल नहीं करते थे, बट वो आज उतना ही बिलीव करते हैं, तो मैं उन बंदों को मिली हुई हूँ। बिल्कुल। मतलब मेरी फ्रेंड है मुंबई में, उनके हस्बैंड क्या, उनकी पूरी फैमिली इतना, मतलब ऐसा नहीं था कि वो ऐसे बिल्कुल कोई मजाक एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं, बट हाँ वो इतना बिलीव नहीं करते थे, और वो मुझे कहते थे अच्छा तू बिलीव करना शुरू कर, बट दे डोंट ऐसे, मुझे मेरा मजाक नहीं हो रहा है, बट यहाँ की यहाँ बिल्कुल। बिलीव कर रही है, पता नहीं किसको कर रही है एंड ऑल, ठीक है। बट आज की डेट में वो इतना बिलीव करते बिकॉज उनकी मदर इन लॉ ब्लेस किया उन्होंने गुरुजी ने, और वो आज वो लड़का जो बिलीव नहीं करता था, वो गुरुजी के बड़े मंदिर, जो बड़े मंदिर सॉरी मुंबई का जो मंदिर है गुरुजी का मंदिर आश्रम, हाँ जी। वहाँ वो सेवा करता सेवा है, कार करते हैं। कार की सेवा करता है, तो इट्स अ बिलीव, बिल्कुल। इट्स अ बिलीव। लास्ट टाइम मैंने ना एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था संगत का, तो उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड बिल्कुल नहीं मानते थे, मतलब एंग्री होते थे वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनका नेचर ही ऐसा था कि कोई कह ही नहीं सकता कि इतने सॉफ्ट नेचर के अब कैसे हो गए, बदल गए। तो मतलब बड़ी दिक्कतें होती थी उनको, इनफैक्ट वो
सत्संग में भी सुनाते सुनाते भी इमोशनल हो गई थी, अच्छा तो मैंने अभी पोस्ट किया हुआ है उसको भी। अच्छा तो ओके। देखना, वो भी काफ़ी अच्छा है। उन्होंने बताया था अपने बारे में कि मतलब ऐसे ऐसे उनको बिल्कुल ठीक कर दिया। वो इतना मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। वही है ना, मैं वही कह रही, जो हमें गलत कमेंट्स भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट यू नेवर नो कि आपकी जर्नी यस, कहाँ स्टार्ट होने वाली है, या आपकी नहीं भी होनी, आपका अपनी तो भगवान के साथ होगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कर्म क्यों कहीं। बना रहे हो? बिल्कुल। डोंट डू इट, डोंट डू इट। यस, अपना अपना कर्म साफ रखो। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं बिलीव इन, मत करो, बट डिसरिस्पेक्ट मत करो। आज मेरा मेन टॉपिक ये था, डिसरिस्पेक्ट। डोंट डू बिल्कुल। द डिसरिस्पेक्ट। क्यों करना डिसरिस्पेक्ट? इतना हमें लाइफ भगवान ने ब्लेस किया, मुझे पता है मुझे रीबर्थ मिला है। आई यस, नो व्हाट इज़ द वैल्यू यस, ऑफ द यस। लाइफ। मतलब मुझे पता है कि एक एक सांस का क्या बिल्कुल, कीमत है। जिसके साथ होता है उसको ही पता जिसकी होता है। ऑक्सीजन 60 रह गई, उसको राइट। 100% विदाउट ऑक्सीजन पाइप में, विदाउट ऑक्सीजन पाइप आई कैन गो टू वॉशरूम ऑल्सो। तो वो होना, और मैं आज यहाँ पर हूँ, तो मेरे को बिलीव कैसे नहीं होगा बताओ? बिल्कुल। आई डू बिलीव इन मेरेकल्स। मैं आज भी चाहती हूँ कि मेरे साथ हर टाइम भगवान मेरेकल करता रहे। और मैं ऐसी बिलीव हो गई हूँ, ऐसी हो गई हूँ, भगवान कहते हैं ना कि कभी आपको कोई मुश्किल में डालता है, तो मैं ऐसी बिलीव करना शुरू हो गई हूँ गुरु जी को कि ओके आपने मुश्किल में डाला है, ओके सत्संग बनाने वाले हो आप इसका। बिल्कुल। मतलब आप इस चीज़ को पॉजिटिव करोगे और मैं इसका सत्संग बना सत्संग दूंगी बना के और मैं सुनाऊंगा। सुना दूंगी। बिल्कुल। तो अगर आप लाइफ को ऐसे देखोगे तो ऑटोमेटिक, देखो लाइफ में गुरुजी भी प्रॉब्लम्स बोलते थे कि आएंगी ही, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। या। इट इज़ टफ, लाइफ इज़ वेरी टफ। यस। बट अगर आप उसको हंस हंस के करोगे तो ये ठीक है, अगर नहीं करोगे तो ऑलवेज अ क्रिबिंग एंड एवरीथिंग, इट कांट बी बिल्कुल। हेल्पफुल। तो ऑलवेज हैव अ, ठीक है इसमें भी कोई सीख ही होएगी। कई बार बिल्कुल। हम भी टूटते हैं, बहुत बारी टूटते हैं, यस। तो ज़रूरी नहीं है, बट वो यही सिखा, उसमें भी कोई सिखौती होती है कि बेटा ये तेरे को टूटना है, तुझे यहाँ पर कुछ लर्न करना है, उसके बाद तू आगे बढ़ और कुछ तू ना कुछ मोर सिखाने के स्ट्रॉन्गर। लिए। यस, तू मोर स्ट्रॉन्गर होगी। तो आई बिलीव दैट, तो इट्स बिल्कुल। गुड। गुरुजी तो बोलते थे कि पॉजिटिव सोचा करो। पॉजिटिव सोचा करो, पॉजिटिव बिल्कुल। होगा। बिल्कुल। और अगर नेगेटिव हो भी रहा होगा, वो पॉजिटिव इतना और बना देते कि पॉजिटिव हो राइट। जाता है। राइट। तो इट्स ऑलवेज गुरुजी ब्लेसिंग्स। ऑलवेज से शुक्राना, कुछ दे रहे हैं तो भी शुक्राना, कुछ नहीं दे रहे तो भी शुक्राना, तो भी बिकॉज उसी में शुक्राना। आपका ही प्रॉफिट होगा। आज बिल्कुल। आपको कुछ देकर कल कुछ आपसे बड़ा छूट जाए तो इससे बेटर। वो कहते हैं ना, एक स्टोरी भी बड़ी वायरल हुई थी कि गुरुजी एक वो फ्लावर मांग रही थी गर्ल, छोटी सी गर्ल गुरुजी से, बट उन्होंने बोला नहीं देना नहीं देना। शी वॉज क्राइंग क्योंकि गुरुजी ने पीछे हैंड में एक बिग बुके रखा हुआ था। बुके रखा हुआ है। तो यस। यू डोंट नो व्हाट ही वांट्स, बट ट्रस्ट हिज टाइमिंग्स। राइट। मेन इज टाइमिंग्स। वो हमारे में पेशेंस नहीं होती, बिकॉज एज अ बिल्कुल। बीइंग अ लाइक ले मैन वी डोंट हैव अ पेशेंस। बिल्कुल। सो ट्रस्ट हिज टाइमिंग्स होगा। हम भी बहुत पेशेंस मेरे में भी नहीं है। मैं भी बहुत लूज़ होके मैं बोल देती हूँ नहीं नहीं बिल्कुल। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं 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 गुरुजी नहीं नहीं। मैं भी गुस्सा हो जाती हूँ गुरुजी कि ऐसा क्यों या किया ऐसा क्यों, बट मुझे बाद में पता स्वरूप चलता में है, के आगे जाके बातें पता करना, चल लाइक जाता है कि हाँ भाई कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो अच्छा होगा इसमें, कहीं ना कहीं कुछ तो बड़ा प्लान किया हुआ है, कुछ ना कुछ तो कुछ। होगा। मतलब लाइक आप, मैं एक सत्संग छोटा सा करना चाहूँगी शेयर, है तो मेरे छोटे से बेटे का ही, बट आई वॉन्ट टू शेयर। एक बारी ना मेरे स्कूल में मेरा बच्चा जाता है, तो वो स्कूल दूर है उसका, आई डोंट वांट टू नेम द स्कूल। तो वो स्कूल कैब में जाता है और वापस भी कैब में आता है, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी इन द कैब। बेशक वो लेट आया जल्दी आया, बट कैब में हैप्पी है जी। तो उसने वहाँ उसमें दो गर्ल्स थी, बड़ी थोड़ी सी ना उससे ऑब्वियसली 3 साल बड़ी थी, तो थोड़ा सा ना वो डोमिनेटिंग थी, डांटना मार देना बहुत ऑलवेज। बच्चों तो में होता है। होता है। तो मैं हमेशा कैब ओनर को बोलती थी ध्यान रखा करो थोड़ा भैया ध्यान कि रखो। बिल्कुल। डोंट, मतलब मारना नहीं मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी, बाकी आप मुंह से वर्बल जो मर्जी करे, बच्चा कर रहा है आप ऐसा कर रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हैंडल कर लेगा, बट राइट। राइट। मारना नहीं है। तो एक दिन, और मेरे कैब में मैंने कैमरा लगवाया हुआ था, मैं कैमरा लगवाती थी। राइट। तो मुझे उसने, मेरा बेटा आया तो उसकी ना, ही वॉज वेयरिंग स्पेक्स, तो उसका यहाँ पर ऐसे ये लगा हुआ था कॉर्नर पे, हल्का सा ब्लीडिंग हो रहा था। मतलब व्हाट हैपन, ही क्राइड इन फ्रंट ऑफ मी एंड सेड कि मम्मा ऐसे लग गई, उन्होंने मार दिया। तो आई चेक द कैमरा, आई चेक द रिकॉर्डिंग एंड इट वॉज हिट। तो मैंने फ़ोन किया कैब वाले ड्राइवर को, नॉट ओनर, ड्राइवर को बोला, मतलब ऐसा क्यों हुआ? कहते वो पीछे लड़ रहे थे, मैम मुझे नहीं पता उन्होंने मारा इसने मारा। मतलब देखो मेरे बेटे की ब्लीडिंग हो रही है और बिल्कुल। कैब में से, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, आई कैन शो यू।
तो कैब ओनर का भी आ गया, तो वो लड़कियों की वैसे ही बहुत कंप्लेंट्स जा चुकी थी बच्चे की, बहुत कि बिल्कुल इरिटेट करती हैं करती हैं। काफ़ी चलो बच्चे हो जाते हर थोड़े। बच्चे का नेचर है, चलो जी। तो वो मेरा कैब ओनर भी परेशानी था उनसे वो, बट लेकिन हर चीज़ में बात टाल जाता था कि कोई बात नहीं, कोई बात नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मंथ मैं कर दूंगा शिफ्ट, नेक्स्ट मंथ शिफ्ट, कोई बात नहीं हो रहा था। तो इस टाइम मैंने बोल दिया कि मैं कैब आप, और मैंने फिर ग्रुप में लिख दिया कि देखिए प्लीज़ आप समझिए, जो भी इनकी बिल्कुल, मदर है अपने आप। बच्चों को तो फिर उसने मेरे बेटे को ही बोल दिया कि वो सॉन्ग गाता है, मतलब सॉन्ग ही तो गा रहा था, और या हिटिंग करने की क्या ज़रूरत है, इट्स ओके, सॉन्ग ही तो गा रहा है, आप बोल दो, नहीं बोल रहे तो कोई बात नहीं, आप मुझे बोल दो कि वो ऐसे कर रहा है, उनके एग्ज़ाम Yeah. मिला, अग्रीड, बट मारना इज़ नॉट अ सोल्यूशन ना, मेरा बच्चा मार क्यों खाएगा आपकी। राइट तो फिर उन्होंने शी टॉक टू मी वेरी बैडली इन द ग्रुप, बाकी पेरेंट्स भी थे, तो मैंने भी बोल दिया कि आई नो एंड एवरीबडी नोज हाउ डॉटर्स आर योर्स एंड हाउ माई सन इज़ ओके। मैंने फिर अपने कैब ओनर को कॉल किया, मैंने बोला देखो मैं नहीं जाने दूंगी, आप 1 दिन लो, 2 दिन लो, 3 दिन लो, आप 10 दिन लो, मैं पिक ड्रॉप कर रही हूँ अपने बेटे को, बट मेरा बच्चा उस कैब में जाएगा, लेकिन मेरी बच्ची कैब बदलोगे नहीं, बिकॉज ही इज़ हैप्पी इन दैट जोन। यस आप वो 2 गर्ल्स को प्रॉब्लम उनको शिफ्ट करो, मेरे बच्चा बिल्कुल नहीं होएगा। राइट तो उसने बोला नहीं नहीं, एंड माई हस्बैंड ने मेरे से बहुत अपसेट हो गया कि तुझे समझ नहीं आ रहा, तू बोल तो रही है बट पिक ड्रॉप करना इट्स डेली, इट्स नॉट ईजी, बिकॉज इट्स 1 hour डिस्टेंस हमारे घर Difficult. से। मतलब कोई बात नहीं, मतलब मैं अपने बच्चे को नहीं ऐसे कर सकती। तो मेरा हस्बैंड मुझसे अपसेट हो गए और कहते कोई बात नहीं, फिर 10 दिन करो, 1 महीना करो, अभी तो मैंने हाँ मैंने बोल दिया है, आप नहीं कर सकते, मैं कर लूँगी, बट मुझे करना Right. है। देन आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ गुरु जी रात को 12 बजे। मेरा बेटा सो गया था, बिकॉज वो मुझे बोल रहा था मम्मा आपने ऐसे बोल दिया, मेरी कैब चेंज कर देंगे, एंड ही वॉज क्राइंग कि मेरा वो एक मज़ा आता है मुझे, एंड ऑल बेस्टीज़ हैं भाई, नर्सी से Yes, इकट्ठे जा yes. रहे हैं। तो मैं कोई बात नहीं भाई, यू क्राइंग, मैं कर दूँगी सॉर्ट आउट, डोंट वरी। तो वो उसको सुलाया, तो मैं 12 बजे गुरुजी के सामने बहुत रो पड़ी, बिकॉज मेरी मम्मा बोलते हैं कि शिव जी जो है ना, मेरे को हमेशा बचपन में सिखाया जाता था कि शिव जी एक ऐसे अवतार हैं, वो सबका कुछ भी मान लेते हैं, मतलब वो Right. बिकॉज ही इज़ बोला, बोला ये नाम ही ही इसलिए है। इज़ सो इनोसेंट, यस यस आप कुछ भी मांग सकते हो उनसे। तो मेरे को वो बात क्लिक हुई, और मैंने फिर गुरुजी को बोला, मेरा फिर मैंने गुरुजी, उससे मैं बहुत गुरुजी रो कर, और मतलब रोना गुस्सा इकट्ठा, बिल्कुल मैंने गुरुजी फिर भोला भोला का नहीं हुआ ना, बता दो, भोला भोला का नहीं हुआ। फिर राइट मैंने वही बात क्लिक करके ऐसे बोल दिया गुरुजी, और मैं रो रो के उसको सुला दिया। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं अपने उठी यूजुअल रूटीन में कि अपने बेटे को उठाना और मुझे पिक ड्रॉप करना है, एंड मुझे ड्रॉप करने जाना है एंड ऑल। मैं उठी तो 7 o'clock उसकी कैब आ जाती थी, 6:40 पे मुझे कैब ओनर का कॉल आ गया कि मैम क्या जाएगा। मैंने कहा नहीं भैया आपसे बात तो हुई थी, कहते मैंने उसको शिफ्ट कर दिया, अरे वाह दोनों गर्ल्स को, तो उसकी वही कैब है आप। तो उसी टाइम मैं गुरुजी के पास गई और मैंने बोला नहीं, भोला भोला का ही है। तो राइट इट्स लाइक आई वॉज सेंटेंसिंग माई बच्चा एज अ भोला, एंड कि भोला भोला का नहीं हुआ ना फिर। तो अब मुझे यही समझ आ गया कि एक्चुअली शिव जी हों, गुरु जी हों, सब सुनते हैं, वो भोले भंडारी हैं। बिल्कुल तो आप बहुत कुछ भोले भी भंडारी सच्चे हैं। मन से Yes, मांगो yes. और सब कुछ पूरा होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम बहुत सारे सत्संग हैं वो भी लेके आएंगे आपके लिए। तो मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।